तो सुनो, मेरे सब खैरियत से होंगे, ठीक है। हमने 4.1 स्टार्ट की हुई है क्लास 10 आर्ट्स मैथ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले मेरे बेटा हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और इसको हम जरा थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। ये -2 √x हमारे पास माइनस में इक्वल के उस तरफ जाकर ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ ही रहेगा, ये प्लस एक्स है तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब हम इस चीज़ में क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, इसकी दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने स्केयर ले लिया। अब ये वाला जो स्केयर था ये यहाँ से कट के 2 का स्केयर क्या होता है, 4 होता है, और ये तो कट गया तो x बच गया, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्केयर, आपको पता है a माइनस बी का होल स्केयर ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ये a की वैल्यू है एंड ये b की वैल्यू है, ठीक है। a हम 15 का स्केयर ले लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, b क्या हम स्केयर ले लेंगे, माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, 15 है, b की वैल्यू क्या है, x है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। 15 का स्केयर लेंगे यानी कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 225 आता है, वो लिख लेंगे। x का स्केयर लेंगे, x स्केयर आएगा, माइनस आ जाएगा, 215 द 30x आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास 4x था, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, ठीक है। 30x में से -4x करेंगे, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे 34 आ जाएगा, साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का ही आएगा, ठीक है। ये समझ आ गई, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मेरे बेटा हमने क्या किया है कि हमने थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिया, पहले एक्स स्केयर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू एंड फिर देन हमारे पास ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो एक्स स्केयर -34x प्लस 2225 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अरेंज करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करवानी है, मिड टर्म ब्रेकिंग करवानी है। किस तरह से करवाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से मेरा बेटा हमारे पास 225 एक्स स्केयर है एंड या प्लस या माइनस करने से हमारे पास 34x है, ठीक है। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 25 से, ठीक है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 हमारे पास क्या होता है, 9 5 हमारे पास होता है 45, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 9 2 18, 18 में 4 प्लस करेंगे 22, ये देखा ना। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है। इसी तरह अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 34x भी आता है, ठीक है। ये देखिए -25 एंड -9 करते हैं तो 34x भी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, 9 और 25 के, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, x -9 आ गया, ठीक है। 2x थे, एक x इधर आ गया, माइनस आ गया, ये वाला x तो हमने कॉमन ले लिया, 9 एज इट इज आ गया माइनस। यहाँ पे हम 25 को कॉमन ले लेते हैं, 25 लिख दिया, 25 कॉमन था, x यहाँ पे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 25 9 दा, देखो 25 का टेबल जब हम 9 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 225 आएगा। तो 9 को लिखो, हमने जो सेंटर में होता है वो हम इधर लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। x -9 हमारे पास आ रहा है, इट्स मीन कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट की है। इसको ये दो दफ़ा है, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे और x -25 को हम एक दफ़ा लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। x -9 इज इक्वल टू 0 एंड x -25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x ये -9 है, वहाँ जाके हो जाएगा +9 हो जाएगा, ये -25 है, वहाँ जाके हो जाएगा +25 हो जाएगा। अब मेरा बेटा हमने इसकी चेकिंग करनी है, ठीक है। चेकिंग हम किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 15 माइनस 2 √x है ना, वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन एक एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी हमारे पास x आ रहा है वहाँ पे हमने पुट कर देना, एक दफ़ा x की वैल्यू 9 और एक दफ़ा हमने पुट कर देनी x की वैल्यू 25। अगर ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल आएंगी तो वही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 9 को पुट कर देंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, x की जगह इज इक्वल टू 15 माइनस 2 √x है ना, तो √9 लिख देंगे। 9 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आता है, ठीक है। कैलकुलेटर में आप कर लीजिएगा, बाकी सारा सेम है। 9 माइनस इज इक्वल टू 15, 2 3 6 आ गया, 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9, ये हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, तो इट्स मीन कि हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है। सोल्यूशन सेट में हम इसको 9 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 25 भी सोल्यूशन सेट में आता है या नहीं, तो 25 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह 25 लिख देंगे, इज इक्वल टू 15 माइनस 2 √25। 25 का अंडर रूट जब हम लेंगे तो मेरा बेटा 5 आता है, कैलकुलेटर में आपने कर लेना है, ठीक है। 25 इज इक्वल टू 15 माइनस 2, 5 दा 10 आ जाएगा, 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए एक तरफ हमारे पास 25 आ रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है 5, दोनों नॉट इक्वल है ना, तो यह नॉट इक्वल है। जो हमारे पास इक्वल होता है वही हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट में आएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 और फिर हम सो वन चलते जाएंगे, ठीक है। और अपनी ये एक्सरसाइज ना कंप्लीट कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।